Hello everyone, this is प्रियंका. वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ. फ्रेंड्स, आपके साथ में यूनिट वाइज इसलिए क्वेश्चंस को शेयर करती हूँ ताकि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस को सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, तो उन स्टूडेंट को यूनिट वाइज क्वेश्चन ही चाहिए होते हैं कि कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना. ऐसा ही होता है. ठीक है, इसीलिए मैं उन स्टूडेंट के लिए यूनिट वाइज शेयर कर रही हूँ. ये उनको भी हेल्प करेगी वीडियो जो लास्ट टाइम पर पढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है. उस वजह से क्या होता है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम वो भी मिस कर देते हैं. अगर आप ये सभी क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा. आप बहुत हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. 70-80% मार्क्स ईजिली ला सकते हैं. बीएड में इतने परसेंट मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है. तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये. आप ईजिली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं क्योंकि चॉइस बहुत अच्छी खासी आती है. ठीक है, तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा. बस रटना मत. रटोगे तो भूल जाओगे. कॉन्सेप्ट को पढ़िए और सारे वेरी शॉर्ट, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वो ज़रूर करके जाइएगा. क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हो, लेकिन वेरी शॉर्ट या तो ट्रू फॉल्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, किसी का नाम पूछ लिया जाता है. इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं. 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 10 में से आपको 8 करने होते हैं. 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है वेरी शॉर्ट में. मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2016 से लेकर 2023 तक के सभी वेरी शॉर्ट करा दिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर. ठीक है, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने मिस किया है. 60 क्वेश्चन, क्योंकि 2020 और 2021 में आपका क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो 6 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. मीन्स कि उनके सारे वेरी शॉर्ट है. ठीक है, अगर आप वो सभी कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा. मैं 1 बाय 1 आपको सभी वेरी शॉर्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी के कराऊंगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट फर्स्ट में आपके जो है साइकोलॉजी के बारे में है. ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी. ठीक है, 2 टॉपिक दिए गए हैं और एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. ठीक है, अब इस यूनिट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, किस टाइप से आते हैं. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं, पर जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें क्या लिखें. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉट ओनली मेक्स अ गुड टीचर बट ऑल्सो गिव्स नॉलेज फॉर इफेक्टिव टीचिंग. डिस्कस. शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान न केवल एक अच्छा शिक्षक बनाता है बल्कि प्रभावी शिक्षण के लिए ज्ञान भी देता है. चर्चा करें. फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसमें, लेकिन पूछा एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में ही है. पहले आप थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में लिखना, फिर साइकोलॉजी के बारे में लिखना, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में आप 10 से 15 लाइन्स लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि एक टीचर के लिए कितनी आवश्यक है शिक्षा मनोविज्ञान. ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजिली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, what do you understand by psychology of teaching learning? What is relation between education and psychology? Discuss the contribution of psychology in the field of learning. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. दोनों का आंसर एक ही है, बस इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया जो है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी आता है, अलग से शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है. इसलिए लॉन्ग प्रिपेयर कर लीजिए, शॉर्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, third question is educational psychology is the application of the findings and theories of psychology in the field of education. Discuss. ठीक है,
तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में है। देखिए इससे क्या पता चल रहा है, बार बार एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछा गया है, तो इट मीन्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईज़ी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है, तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूं। वैसे तो मैं फ्रेंड्स हमेशा ही करती हूँ, ठीक है, आप मुझे एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको फ़्लो चार्ट ज़रूर बना के आना है। प्लीज़ फ़्लो चार्ट को मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ़्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप फ़्लो चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ़्लो चार्ट बना के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फ़्लो चार्ट से देखिए आंसर लिखा हुआ इम्प्रेसिव भी लगता है, और दूसरा आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि आधा पेज आपका फ़्लो चार्ट में कवर हो जाता है, तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, आप ईज़िली लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए राइटिंग, राइटिंग भी बहुत मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ भी लिख के आ जाइए, देखिए कॉपी भरने से फ़ायदा नहीं होता। कंटेंट जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है कि आप आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। इम्प्रेसिव आंसर लिखना बहुत मैटर करता है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो कॉपी भी भर के आ जाते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स कॉपी भरने से कभी नंबर नहीं मिलते। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं शायद कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कल कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है ना? आपने आपके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही बीएड कर रहे होंगे। पर देखिए फ्रेंड्स, बीएड करने का फ़ायदा तभी होता है जब आपको उसकी नॉलेज हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया है आपको वो एज़ इट इज़ लिख के आना है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अच्छे कंटेंट, अच्छा मैटर लिख के आइए वहाँ पे, ठीक है? कुछ भी मत भर के आइए कॉपी में, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द चीफ प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, डिस्कस। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के बारे में बताना है, जो विशेष या असाधारण बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे भी हम इन्हें कह सकते हैं, जिसमें आपके बैकवर्ड बच्चे, डिलीजेंट बच्चे, ठीक है, या गिफ्टेड बच्चे, ये सभी बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए मैं आपको इसके उसमें दिखाती हूँ सिलेबस में, ये देखिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आपके मेंटली रिटायर्ड, बैकवर्ड, गिफ्टेड, स्लो लर्नर, तो ये सभी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का आप पूरा टॉपिक कर लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट है ना वो आपका बैकवर्ड और गिफ्टेड है। मोस्टली जो है इसी का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, समटाइम्स मेंटली रिटायर्ड भी पूछ लिया जाता है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बैकवर्ड भी मिल जाएगा और गिफ्टेड के बारे में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें मैं नहीं मिस कर सकती, इसीलिए मैंने आपको ये करा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीएड सेकेंड ईयर में भी हैं, ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक टॉपिक है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ये वाला, जिसमें कॉन्सेप्ट और नेचर है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मोस्टली जो है शॉर्ट में आता है, समटाइम्स आपसे लॉन्ग में पूछ सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट में आ सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी आपको मेरे चैनल पर टॉपिक मिल जाएगा। टू कॉजेज आ सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, है ना। जैसे अब बैकवर्ड चिल्ड्रन का है तो शॉर्ट में जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है, प्रॉब्लम पूछ सकता है, क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए इसको लॉन्ग में प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे गिफ्टेड है इसको भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आपको। एक लास्ट क्वेश्चन है, हु इज गिफ्टेड चाइल्ड, व्हाट आर देयर मेन फीचर्स, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन ऑफ सच चिल्ड्रन।
प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। जो इनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर शॉर्ट में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती है और लॉन्ग में अटैच करके दे देता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को मर्ज कर देता है। जैसे पहले ये बताना है प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, फिर उनके फीचर्स बताने हैं, फिर उनको क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ये बताना है। ठीक है, तो सारे टॉपिक जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर आप चैनल से नए जुड़े हों, पहली बार विजिट किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको यूनिट वाइज कराऊं या सारे यूनिट के जो 1 to 6 इसमें यूनिट दी गई है या और भी सब्जेक्ट्स की जो यूनिट्स दी गई हैं, मैं सारे यूनिट्स एक ही वीडियो में करा दूँ। जैसे आप मुझे कहोगे, जैसे आप मुझे कमेंट करोगे, मैं वैसे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो यही मैटर करता है ना कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो आप ही के लिए करा रही हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि 1 to 6 यूनिट आप एक साथ बता दीजिए, जितनी भी अदर सब्जेक्ट्स में यूनिट है, या फिर मैं ऐसे ही कराऊँ। क्योंकि मुझे ये लगता है यूनिट वाइज करने से क्या होता है, हमें ना ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, हमें इधर उधर दिमाग नहीं लगाना होता, मतलब ज़्यादा कि कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इसी फर्स्ट यूनिट दी गई है तो इसमें क्या पढ़ें, सेकेंड यूनिट में दी गई है तो इसमें क्या पढ़ें, तो बहुत कन्फ्यूज़न सी रहती है, जो मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, आपका व्यू अलग हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके अकॉर्डिंगली ही मैं सब कुछ कराऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, यही मेरा मेन पर्पज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।